अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के क्लास 10 बायोलॉजी के होमोस्टेसिस के लेक्चर नंबर 5 के साथ यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के साथ सर कासिम एक मरतबा फिर हाजिर हैं। तो डियर स्टूडेंट, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन जैसे नाम से ज़ाहिर है कि पेशाब का निज़ाम ह्यूमन बीइंग में। अब इसका सबसे पहले एक डिफिनीशन मैंने आपके सामने लिखा है। द आर्गन, इस सिस्टम में ऐसे आर्गन होंगे विच फॉर्म, जो यूरिन को बनाएंगे, फिर स्टोर भी करेंगे एंड रिमूव यूरिन फ्रॉम द बॉडी टू मेक ए सिस्टम इज कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। डियर स्टूडेंट, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के 4 कंपोनेंट है या इसमें 4 आर्गन है। एक किडनी है और दूसरा यूरेटर है, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर है और चौथा यूरेथ्रा है। बोर्ड पे आपके सामने लिखे हैं किडनी, इसमें 2 है। अब किडनी क्या है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक किडनी पर मैं आपके साथ इसके इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 6 में करूंगा। तो यहाँ पर मैं किडनी न सिर्फ होमोस्टेटिक आर्गन है बल्कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, साल्ट और यूरिया, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को भी ब्लड से बाहर करने में भी किडनी का बहुत ही अहम किरदार है। इसके अलावा ब्लड वॉल्यूम में वाटर की मिकदार को बैलेंस करने के लिए भी किडनी अपना किरदार अदा करती है। अगर कम हो तो फिर भी किडनी काम करती है, अगर ज़्यादा हो तो फिर भी किडनी काम करती है। अगर वाटर ब्लड वॉल्यूम में ब्लड में कम हो तो फिर वो कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करती है, और अगर ब्लड में वाटर ज़्यादा हो तो फिर वो डाइल्यूट यूरिन को पैदा करती है थ्रू कार्टिकल निफ्रॉन से। इंशाल्लाह आगे आप इसको समझेंगे। तो ये हमारे साथ है पेयर ऑफ किडनी। किडनी को गिफ्ट ऑफ लाइफ कहा जाता है। बाकी डिटेल में लेक्चर नंबर 6 में अगर आपको चाहिए तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें कि इसका शेप, इसका साइज, इसका वेट, इसका स्ट्रक्चर, सब कुछ उधर हम डिस्कस करेंगे। तो पेयर ऑफ किडनी हमारे साथ 2 है, एक राइट को है, एक लेफ्ट को है। आपको पता है कि एक किडनी ऊपर है और दूसरा नीचे है। तो जी अब क्या है, ए पेयर ऑफ यूरेटर। अब हर किडनी के पेल्विस रीजन से, यानी ये जो इन्विजनेशन है जिसको हम कहते हैं हेलिस, ये हेलिस से आगे पैर पेल्विस रीजन शुरू हो जाता है। इससे एक नैरो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको यूरेटर कहा जाता है, एक किडनी से एक और दूसरी किडनी से दूसरा एराइज हो जाता है। और ये यूरेटर, ये नैरो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको यूरेटर कहा जाता है, ये यूरिनरी ब्लैडर की डार्सल वॉल में खुल जाता है। डार्सल साइड पे ये डार्सल वॉल है, यहाँ पर खुल जाता है। इसकी लेंथ क्या है, 28 सेंटीमीटर है। ये वो नैरो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें जितना यूरिन किडनी फॉर्मेशन करती है वो सारा यूरिन यहाँ पर इसके ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच जाता है। यानी इट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर एक थिक मस्कुलर इनवर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर, यानी नाशपाती की तरह जो उल्टा हो, इनवर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर या पियर शेप स्ट्रक्चर नाशपाती की तरह, तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। याद रखिए कि बाज़ों का स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, इसके साथ भी पेयर लिखते हैं, इसके साथ भी पेयर लिखते हैं। यहाँ पर पेयर नहीं है, यहाँ पर सिंगल है। यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी 0.1 से 1 लीटर तक है। और इसके अंदर जो सर्कुलर मसल है जिसको हम स्पिंचर कहते हैं, बच्चों में ये स्पिंचर लूज होते हैं, यानी वायलेंट्री होते हैं, इनवायलेंट्री होते हैं।
इसी वजह से बच्चों से पेशाब खुद ब खुद निकलते हैं। जबकि बड़ों में, एडल्ट में ये वायलेंटरी बन जाते हैं, वो हमारे कंट्रोल में, जब हम चाहते हैं मेस्चुरेशन कर लेते हैं, और जब यानी पेशाब कर लेते हैं, और जब हम चाहते हैं पेशाब नहीं कर लेते, यानी हमारी कंट्रोल में है। याद रखिए कि यूरिनरी ब्लैडर, जब हम इन सर्कुलर मसल को, जिसको स्पिंचर कहते हैं, इसके ज़रिए यूरिन को बाहर निकालते हैं, तो फिर इस प्रोसेस को कहते हैं मेस्चुरेशन। इसके बाद है यूरेथ्रा, चौथा ऑर्गन, एक नैरो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। इसका लेंथ मेल में 20 सेंटीमीटर है, फीमेल में 2 सेंटीमीटर है। याद रखिए कि ये मेल में यूरेथ्रा यूरिनोजेनिटल डक्ट का काम करते हैं। यूरिनोजेनिटल डक्ट का ये मतलब है कि इट कैरी यूरिन एज वेल एज स्पर्म, और जबकि फीमेल में ये सिर्फ यूरिन को कैरी करते हैं। फीमेल में ये विजाइनल एपरेचर में खोलता है, और मेल में ये कहाँ पर खोलता है? मेल में ये हमारे साथ खोलता है यूरिनोजेनिटल एपर्चर में खोल जाता है। याद रखिए कि ये यूरेथ्रा, इसके जरिए यूरिनरी ब्लैडर एक टेम्परेरी रिजर्वायर है यूरिन का, जबकि यूरेथ्रा से थ्रू पेनिस के जरिए यूरिन बाहर निकलते हैं। ये हमारे साथ एक सिस्टम है। इनमें जितने, देखो आपने विच फॉर्म यानी किडनी बनाता है, ये स्टोर कर लेते हैं और ये रिमूव कर लेते हैं। तो वो सारे ऑर्गन, यूरिन कोई बनाता है, कोई स्टोर करता है और कोई रिमूव करता है। इनसे एक सिस्टम वजूद में आ जाता है, फिर उस सिस्टम को हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा किडनी होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इन सब पे बात होगी, और फिर इसके बाद नीप्रान, और फिर इसके बाद यूरिन फॉर्मेशन, और फिर किडनी डिसऑर्डर। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहें। सर कासिम ने अपने चैनल पावर ऑफ बायोलॉजी में ये एक सिलसिला शुरू की है, आप लोग सपोर्ट करते रहे इसी तरह। इंशाल्लाह हम आपको इसी तरह टॉपिक को आसान से आसान तर बनाने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ आपको एग्ज़ाम मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। इनसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट इंशाल्लाह आपके लिए एग्ज़ाम में ज़बरदस्त लेबल डायग्राम भी है, सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है ना। यूरिनरी सिस्टम में अगर आप इस हवाले से इतना ही लिखेंगे तो ये काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिए, विद वेरी सून हम नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर होंगे, किडनी के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।